नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा को निरंतर लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर रहे होंगे। मैं रजत मल्होत्रा, फाइनेंशियल गार्जियन, फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर, फाइनेंशियल डॉक्टर, अपने चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने ज्ञान को और अपने पैसे को हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें और अपने ज्ञान को और पैसे को आगे बढ़ाते चलें। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 सीरीज में, अगर आपके म्यूचुअल फंड की एसआईपी का फिक्स अमाउंट आप एवरी ईयर इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि अगर आप फिक्स्ड एसआईपी 5,000 रुपीज की लेके चलते हैं ओवर 30 ईयर पीरियड तो क्या आपका वेल्थ बनेगी, रिटर्न आएगा। और अब सेकंड पार्ट में हमने ये समझा था कि अगर आपने एसआईपी को एवरी ईयर 10% से इंक्रीज करा तो आपका वेल्थ, आपका कॉर्पस क्या बनेगा 30th ईयर पर। और हमने बीच में ये भी जाना था कि एट 15, 10, 20, 25 ईयर, 5 ईयर पर क्या हमारा कॉर्पस रहा। साथ में हमने, आपका अगर गोल चेंज होता है या आपको लगता है कि हमारा ये कॉर्पस कम है और हम अगर कॉर्पस अपना ज़्यादा चाहते हैं तो हमारी एसआईपी क्या 5,000 से ज़्यादा होगी, तो वो भी हमने गोल सीख के माध्यम से पता किया था। आज भी हम थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि हम अब फिक्स अमाउंट से अपनी एसआईपी एवरी ईयर अगर बढ़ाते हैं तो हमारा कॉर्पस 10% इंक्रीज के मुकाबले या फिक्स एसआईपी के मुकाबले क्या बढ़ता है, कितना बढ़ता है, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग 1,000 रुपीज एवरी ईयर एसआईपी इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि 30th ईयर पर हमारा कॉर्पस क्या बना। और एक बार फिर से मैं, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की, तो आज हम फिर से एक बार गोल सीख को भी समझेंगे आज के वीडियो में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा। चैनल आप ही का है, नाम हमारा है। आप ही लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे तो आप ही को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और हमारा चैनल दिन रात आगे से आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। Let's welcome to the part 3 series of calculation of SIP return when we increase a fixed amount of SIP every year. SIP amount increased by 5,000 rupees. चलिए, ये हमारी शीट ओपन हो चुकी है। हम वापस से इसमें वैल्यूज डालेंगे। अब सबसे पहले हमारा अमाउंट सेम रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट इज 5,000। नाउ वी हैव ग्रोथ परसेंटेज। तो यहाँ पर मेरी ग्रोथ परसेंटेज की टर्म्स में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ इन नंबर्स। 1,000 रुपीज की एसआईपी में एवरी ईयर इंक्रीज करूंगा। देन वी हैव रिटर्न परसेंटेज। व्हाट विल बी माय रिटर्न परसेंटेज? रिटर्न परसेंटेज हमारी हो जाएगी अगेन 12%। देन वी हैव मंथली परसेंटेज ग्रोथ। मंथली रिटर्न क्या रहेगा? मंथली मंथली परसेंटेज ग्रोथ यानी मंथली रिटर्न क्या रहा हमारा? यस, वी विल कैलकुलेट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी 12 मंथ्स रहेगी। इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ। 12% ईयरली रिटर्न है। मंथली रिटर्न क्या रहेगा ये हमें यहाँ पर जानना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मंथली रिटर्न परसेंटेज अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैलकुलेट किया था। इक्वल टू व्हाट वी विल डू, वी विल पुट हेयर 1 प्लस the return percentage. We will close it, then put mod, shift and key 6, open the bracket, 1 divided by 12 minus 1. This is coming, no need to worry. We will change it to percentage, and that's 0.95 percentage. We have rounded off. Now, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, ईयर, एसआईपी एंड एक्युमुलेशन। क्लियर है सभी को? नाउ अब इसको हम डिफरेंट कलर से कलर कर देते हैं एंड वी विल टेक द कलर एज दिस। ओके, और हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, आप सभी को समझने में आसानी होगी। दिस
Now SIP, we will mark it as 1, 2, 3. We will select till 3 and we will drag it till 30th year. हमें 30th year का कैलकुलेशन आज आपके सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. So I have to drag it till 30th year. Now SIP amount equal to, my amount will be 5,000 here. Now second year onwards मुझे 1,000 increase करना होगा. So how I will calculate? Equal to this plus this 1,000, and 1,000 I will fix it because every year 1,000 से ही increase होगा मेरा SIP का amount, and that is 6,000. Now what I will do? I will double click here and see the result. The SIP till 30th year increased to 34,000. 30th साल तक थी, 30th ईयर पर SIP आपकी जो 5,000 आपने फर्स्ट ईयर स्टार्ट करी है वो 30th ईयर पर 34,000 हो जाएगी जब आप एवरी ईयर 1,000 से उसे इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिटर्न इक्वल टू, एंड फ्यूचर में हमें पता करना है तो हम अगेन क्या सेलेक्ट करेंगे, FX, एंड वी विल सेलेक्ट द FV फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम द फाइनेंशियल फॉर्मूला, एंड रेट हमारा क्या है 0.95 है monthly. Then NPR, what will be my frequency? Frequency will be 12. Periodic payment कितना कर रहे हैं हम? We will are doing 5,000, and then we will be taking present value is 0, and then we will put here as 1. So हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 63,832. ये सभी केसेस में सेम आ रहा है, चाहे हम पार्ट 1 देखें, चाहे पार्ट 2, चाहे पार्ट 3. और अब हम लोग इसको पॉइंट्स से रिड्यूस करके राउंड ऑफ कर लेंगे, एंड हियर आई विल पुट दी इन दी नंबर. सो 68,832 फर्स्ट ईयर है ना. अब हम सेकंड ईयर कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, इक्वल टू FX पे आप क्लिक करिएगा, प्रेजेंट वैल्यू PV ओपन हो जाएगा, जस्ट फ्यूचर वैल्यू ओपन हो जाएगा. देन अब हम रेट क्या करेंगे, अगेन 0.95, और अब हम इसको भी फ्रीज कर देंगे शिफ्ट एंड डॉलर साइन से. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी हम NPR में फ्रीक्वेंसी 12 है, इसको हम फिक्स करेंगे शिफ्ट डॉलर साइन से. अब PMT प्रेजेंट वैल्यू हम क्या लेंगे, जो फर्स्ट ईयर की लास्ट वैल्यू होगी. यस और नो? नो, ध्यान से समझिए आप लोग. प्रेजेंट वैल्यू अब हमारी होगी, सॉरी, PMT अब हमारी होगी सेकंड ईयर की SIP वैल्यू, दैट इज 6,000. क्लियर है? और प्रेजेंट वैल्यू हमारी होगी माइनस, विल पुट माइनस साइन, एंड दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वैल्यू, दैट इज 63,832. और उसके बाद हम यहाँ पर वी विल अगेन पुट एज 1, एंड जो हमारा वैल्यू आई है दैट इज 148091. अब हम लोग इसको अगेन वी विल, हम लोग पॉइंट्स हटा लेंगे यहाँ पे, और अगेन जो हमारी सेकेंड ईयर की वैल्यू बनी है वो बनी है 1,48,091. 1,20,000 आपके यहाँ पर नहीं, 1,20,000 नहीं हुए यहाँ पर. आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हुआ है आपका 60 एंड 72, डेट इज 132 का आपकी वैल्यू बनी है 148091. अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये वैल्यू आपको सीधे, मैंने डबल क्लिक करा, जो सेकेंड ईयर की वैल्यू आई है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वेल्थ जनरेट हुई, रिटर्न आया, डबल क्लिक किया और मेरे को 30th ईयर पर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3,78,88,018. 3,78,88,018. और अब हमने अगर पार्ट 1 में, आप अगर आपको याद हो तो हमारी वैल्यू आ रही थी 30th ईयर पर 1,54,00,000. जो अगर हम 10% SIP इंक्रीज कर रहे हैं उसमें हमारी वैल्यू आ रही थी 3,99,00,000, ऑलमोस्ट 4 लाख 4 करोड़ आ रही थी, 3,99,00,000. और यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है 3,78,00,000. तो इसका मतलब है कि क्लियर विनर कौन है, अगर मेरी SIP 10% से एवरी ईयर इंक्रीज होती है तो वहाँ मेरी वैल्यू 4 करोड़ बन रही है. अगर मैं एक भी रुपए वैल्यू इंक्रीज नहीं करता हूँ अपनी SIP में, इस 5,000 ही चलाता हूँ 30th ईयर पर, तो वैल्यू आएगी 1,54,00,000.
और अगर मैं फिक्स अमाउंट से एसआईपी इंक्रीज करता हूँ 1000 से एवरी ईयर, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 करोड़ 78 लाख। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इसी कलर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस सेशन को आराम से देख लीजिएगा घर पे, और समझिएगा कि वास्तव में हमारी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या आ रही है, तीनों केसेस को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को समझते हुए। और यहाँ पर मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ये 5th ईयर पे आपका रिटर्न आ रहा है 5,49,444। 10th ईयर पर आ रहा है 19,23,270। एंड आपका 20th ईयर पर आ रहा है 1,13,07,015। एंड 25th ईयर पर आपका वैल्यू आ रही है, 25th ईयर पर इट इज कमिंग 20,36,401। एंड माफ कीजिएगा, दिस इज 2 करोड़ 2,36,401। 25th ईयर पर आ रही है 2,36,401। और 20th ईयर पर आ रही है 1,13,07,015। मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 15th ईयर पर 47,49,940 वैल्यू आ रही है, और मेरा 30th ईयर पर जो वैल्यू आ रही है वो 3,78,88,018। अब हम लोग गोल सी के एक बार फिर से देखेंगे कि मान लीजिए आपकी ये वैल्यू आ रही है 3,78,, आपको चाहिए 5 करोड़। तो आप क्या करेंगे, आप डेटा पे जाएंगे, आप व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, आप गोल सीक पे क्लिक करेंगे। ये वैल्यू हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, वी वांट 5 करोड़। 5 करोड़ हो गई वैल्यू, यस। अब मुझे क्या अमाउंट चेक करना है, एसआईपी का अमाउंट, तो मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे क्लिक करूंगा एंड हियर आई गो। तो अगर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिएगा तो मेरी एसआईपी की वैल्यू 5,000 रुपीज ना होके मुझे स्टार्टिंग करना होगा 8,931 से। क्लियर है? तो मेरी जो वैल्यू है दैट इज 5 करोड़। वापस चेंज कर देते हैं इसको, एंड इसको हम लोग 15th ईयर पर चेक कर लेते हैं, दैट इज 47,49,940। इसको मुझे 47 लाख की जगह 50 लाख करना है। डेटा पे आई विल गो, गोल सीक पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं 50 लाख कर दूंगा। क्लियर है? 50 लाख, अगेन मैं एसआईपी वैल्यू अमाउंट पे जाऊंगा एंड ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी 5,000 की जगह पे वैल्यू एसआईपी स्टार्ट करूंगा मैं 5,525, 5,555 रुपए। और ये देखिए यहाँ पर 5 करोड़ आ गया। तो ऐसे करके आप अपना गोल चेक कर सकते हैं कि मेरे को कितने अमाउंट पर कितनी एसआईपी की आवश्यकता होगी, और कितना अमाउंट मैं एवरी मंथ अपने अकाउंट से डिडक्ट कराऊंगा। आई होप आपको आज का ये सेशन मेरा समझ में आया होगा, पार्ट 3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे तीनों पार्ट 1, 2, 3 देखें विद दी गोल सीक, और अपने निवेश को एक बेहतर तरीके से निवेश करें। किसी भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, डॉक्टर, कंसल्टेंट से संपर्क करें। और आपके पास कोई कंसल्टेंट नहीं है आपको एडवाइस करने के, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, आत्मनिर्भर बनिए अपने निवेश में भी। आपका हार्ड एंड मनी है, अपने पैसे को अपने लिए, मतलब कह सकते हैं हम, जागरूक आपको भी रहना है। इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लर्निंग्स काफ़ी कुछ मिली होंगी। आने वाले वीडियोस में मैं रिटायरमेंट पे बात करूँगा कि कितना कॉर्पस आपको चाहिए, अर्ली स्टार्ट करने के लिए में क्या डिफरेंस आता है, और जो लेट करते हैं उनको क्या डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ द टोटल वेल्थ या कॉर्पस बीइंग जनरेटेड। इसी के साथ थैंक you very much for patiently listening to me. Keep liking the channel, subscribing the channel, and forwarding the channel to the interested लर्नर्स। मनी मैटर बाय रजत मेहरोत्रा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, एंड मेक दिस चैनल द नंबर 1 चैनल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता के सोर्स के तौर पर इस चैनल को सबसे नंबर 1 चैनल आप ही लोग बना सकते हैं। और मेरा एक चैनल का उद्देश्य रहेगा कि हिंदुस्तान के घर घर तक वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचे।
at every house of India. Thank you very much.